हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब कैसे हो। देखो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में। 29+30 जनवरी। किस के बारे में? 29-30 जनवरी 2021 की करंट अफेयर। क्या 29-30 जनवरी 2021 की करंट अफेयर का हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपके लिए एक बहुत शानदार वीडियो लेके आए हैं करंट का। ठीक है, यहाँ से 100% आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में क्वेश्चन टपकेंगे। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट आता हो, और स्पेशली राजस्थान का करंट, तो वहाँ पर तो एक क्वेश्चन टपक के रहेगा ही हर हाल में। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेके आए हम। देखो, 64वां क्वेश्चन। 28 जनवरी 2021 को राजस्थान का पहला LCNG स्टेशन किस शहर में शुरू किया गया है? बताओ। 28 जनवरी कब की बात है? 28 जनवरी की है 2021 में को राजस्थान का पहला LCNG स्टेशन किस शहर में शुरू किया गया है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में या चूरू में? बताओ कहाँ पर स्थापित किया गया? अरे प्यारे साथियों, ये शुरू किया गया है जोधपुर में। ठीक है, 28 जनवरी 2021 को राजस्थान का पहला LCNG स्टेशन किस शहर में शुरू किया गया? वो है जोधपुर। LCNG का फुल फॉर्म है लिक्विड एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LCNG का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है? लिक्विड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, LCNG का फुल फॉर्म है। उसके बाद मैं आगे बात करूं LCNG के बारे में। देखो, LPG से सस्ती और पर्यावरण के साथ घर के लिए सुरक्षित PNG पाइप्ड नेचुरल गैस को शहर के घर घर तक पहुंचाने के लिए सिंगापुर की सहायता से यह शुरू किया गया है। ठीक है, दोबारा ध्यान से सुनो। LPG से सस्ती और पर्यावरण के साथ घर के लिए सुरक्षित PNG पाइप्ड नेचुरल गैस को शहर के घर घर तक पहुंचाने के लिए किसकी सहायता से? सिंगापुर की सहायता से यह शुरू किया गया है। किसकी सहायता से शुरू किया गया है? सिंगापुर की सहायता से। क्वेश्चन आ जाए कि LPG से सस्ती और पर्यावरण के साथ घर के लिए सुरक्षित PNG को शहर के घर घर तक पहुंचाने के लिए कौन से देश की सहायता से कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो वो देश है हमारा सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। अब थोड़ा आगे बात करते हैं, बहुत प्यारी बात लिखी हुई है इस लाइन में। सिंगापुर की कंपनी AG&P अगले 5 साल में करीब 2.5 लाख कनेक्शन मुहैया करवाएगा। देखो, सिंगापुर की कंपनी, कहाँ की? सिंगापुर की क्या कंपनी, क्या नाम है? AG&P। सिंगापुर की एक कंपनी है जिसका नाम है AG&P। वो अगले 5 साल में, कितने साल में? अगले 5 साल में करीब 2.5 लाख कनेक्शन मुहैया करवाएगा। कितना करवाएगा? 2.5 लाख। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 65वां क्वेश्चन। ध्यान से सुनना। हाल ही में केंद्र सरकार, किसने? केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत राजस्थान के किस शहर में क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है? अरे बताओ, हाल ही में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत राजस्थान के किस शहर में क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है? बताओ मेरे प्यारे लाडलों, बताओ, जल्दी बताओ, कौन सा शहर है जहां पर क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है? अरे प्यारे साथियों, जोधपुर है, जयपुर है, बांसवाड़ा है या सिरोही है? बताओ कौन सा शहर है जहां पर क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है? अरे प्यारे साथियों, वो है हमारा जयपुर। हमारे अपने जयपुर में क्राफ्ट मेले का आयोजन किया जा रहा है। किसके तहत? वस्त्र मंत्रालय के तहत। किसके तहत? वस्त्र मंत्रालय के तहत। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। देखो,
यहाँ पर दो बातें लिखी हुई हैं, शिल्प बाजार या क्रॉफ्ट बाजार। देखो शिल्प बाजार को क्रॉफ्ट बाजार भी कहते हैं, बीच में या लगा हुआ है, तो शिल्प बाजार बोल दो चाहे क्रॉफ्ट बाजार आ जाए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों एक ही है, एक ही नाम है दोनों के। जैसे हमारे नाम रहते हैं ना, घर पर कुछ और नाम और बाहर कुछ और नाम, बिल्कुल वही हाल इनके साथ हुआ है। इनको शिल्प बाजार भी कह देते हैं और इनको क्राफ्ट बाजार भी कह देते हैं। अब ध्यान से सुनो, किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑल इंडिया परिवर्तन सेवा समिति के द्वारा। किसके द्वारा? ऑल इंडिया परिवर्तन सेवा समिति के द्वारा। देश भर में हस्तशिल्प उत्पादों को प्रदर्शनी के लिए, किसके लिए? देश भर में हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए। दोबारा ध्यान से सुनो, शिल्प बाजार को हम क्रॉफ्ट बाजार भी कहते हैं। किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? ऑल इंडिया परिवर्तन सेवा समिति के द्वारा, देश भर में हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए। किसके लिए? देश भर में हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए। अरे प्यारे साथियों, शिल्प मेले में राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कृत शिल्पकर्मी की सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। अब आइए मेन बात। अब आपके दिमाग में चल रहा था बहुत टाइम से क्वेश्चन कि सर ये सिर्फ बाजार या क्रॉफ्ट बाजार में बिकेगा क्या? अरे सुनो साथियों, क्या बिकेगा इसमें? अरे भाई लोगों, इसमें क्या बिकने वाला है? शिल्प मेले में राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कृत शिल्पकर्मी की सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। किनकी? उन लोगों की सामग्री बेची जाएगी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हैं अपनी शिल्प बनाकर। क्या बनाकर? अपनी शिल्प बनाकर। अरे जो लोग अपनी शिल्प बनाकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हैं, उन लोगों की वो शिल्प कहाँ बेची जाएंगी? शिल्प बाजार में या क्राफ्ट बाजार में, जो कहाँ आयोजित हो रहा है? हमारे अपने जयपुर में। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 66। ध्यान से सुनो, फरवरी 2021 में राजस्थान की किस जिले में ऑनलाइन इंडियन बर्डिंग फेयर आयोजित किया जाएगा? अरे बताओ भाई लोगों, फरवरी 2021 में, कब? फरवरी 2021 में फरवरी 2021 में राजस्थान के किस जिले में ऑनलाइन इंडियन बर्डिंग फेयर आयोजित किया जाएगा? अरे प्यारे साथियों बताओ, भरतपुर में, सिरोही में, जयपुर में या धौलपुर में? अरे वो शहर वापस फिर से जयपुर है। कौन सा है? जयपुर में। अब मैं बताता हूँ थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में, बहुत शानदार तरीके से, और आंखें बंद करके सुनना चालू कर दो। यहाँ पर मैं आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन और कंप्लीट करने वाला हूँ। किसका? हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का एक ऐसा क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में टपकेगा। ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से भाई लोग। अब पिछले 23 वर्षों से यह मानसागर की पाल पर आयोजित हो रहा है। भाई पिछले 23 साल से ये लगातार मानसागर झील की पाल पर कहाँ आयोजित हो रहा है? इस बार इसका 24वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। कौन सा? 24वां। तो ध्यान से सुनो, पिछले 23 साल से यह मानसागर की पाल पर आयोजित किया जा रहा है। क्या? ऑनलाइन इंडियन बर्डिंग फेयर। ऑनलाइन इंडियन बर्डिंग फेयर कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जयपुर में, मानसागर की पाल पर। कितने साल से? पिछले 23 साल से। तो मतलब अब की बार कौन सा हुआ? 24वां हुआ। भाई पिछले 3 साल से आयोजित हो रहा है, तो मतलब की बार 24वां भी वहीं आयोजित हो गया। कौन सी झील पर? मानसागर की पाल पर। अरे मानसागर क्या है? अरे सुनो साथियों, अब हम पढ़ते हैं। मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर में है। क्या है? एक कृत्रिम झील है। मानसागर झील क्या है? एक कृत्रिम झील है। आगे बताऊंगा मैं आपको कि ये मीठे पानी की झील है या खारे पानी की झील है। यदि मैं बात करूं कि इसका नाम कैसे रखा गया मानसागर, तो ध्यान से सुनो, इसका नाम आमेर के तत्कालीन शासक राजा मानसिंह के नाम पर रखा गया। मानसागर झील का नाम किसके आधार पर रखा गया? कि उस टाइम के राजा मानसिंह के नाम पर। और मानसिंह कहाँ के राजा थे?
आमेर के राजा थे। कहाँ पर? आमेर के राजा थे। अरे भाई लोगों, मानसागर झील देखनी है आपको तो भाई साहब जब भी जयपुर आओ और आमेर आना। आमेर में आपको शिला देवी का मंदिर और जयगढ़ नाहरगढ़ ये देखने को मिलेंगे। वहीं पर थोड़ा आगे है जल महल। कौन सा है? जल महल। वो मानसागर झील में ही है। देखो, जल महल राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। मैं बता रहा था ना अभी कि जल महल कहाँ पर है। जल महल उस मानसागर झील में ही है। बात क्या हुई कि मान सिंह राजा ने क्या किया, उस जल महल, उस मानसागर झील के अंदर ही क्या कर दिया, एक महल बना दिया। क्या बना दिया? एक महल बना दिया। और अब ये महल की स्थिति ये हो गई, इतना पुराना हो गया कि ये अब कभी भी टूट सकता है। इसलिए इस महल में अब प्रवेश बंद कर दिया गया, पूर्णतः निषेध कर दिया गया। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित यह महल झील के बीचों बीच होने के कारण आई बाल भी कहा जाता है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि आई बाल नाम से किस महल को जानते हैं? वो है जल महल। आई बाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मानसागर झील के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। कहाँ पर है? बिल्कुल सेंटर में स्थित है, बिल्कुल केंद्र में स्थित है। और ध्यान रखना, इसी के पास में क्या है? अरावली पर्वतमाला है। तो इसलिए हमने कह दिया कि अरावली पर्वतमाला के गर्भ में। ठीक है। अब देखो भाई साहब, बहुत प्यारी बात निकल के आई है। बिल्कुल हाथ बांध लो आपस में, वरना आपका मन यहाँ से विचलित होने वाला है अगला शब्द सुनकर। अरे भाई साहब, जो जल महल है मानसागर झील में, जिसको आई बाल भी कहते हैं, और प्यारे साथियों उसको रोमांटिक महल भी कहते हैं। आपका मन विचलित होने वाला है, इसको रोमांटिक महल भी कहते हैं। भाई रोमांटिक मत हो, वो रोमांटिक महल जल महल को कहते हैं। इसको आई बाल भी कहते हैं, जो मानसागर झील में है। जो कौन से राजा के द्वारा बनाया हुआ था, ये आप कमेंट करके बताओ। मानसागर झील क्या है? एक मीठे पानी की झील है। जयपुर की जलापूर्ति के लिए, किसके लिए? जयपुर की जलापूर्ति के लिए गर्भावती नदी ही, कौन सी नदी? गर्भावती नदी बांध बनाकर, किस पर? गर्भावती नदी पर बांध बनाकर। इस पर शब्द को मैं छोड़ दिया था, तो दोबारा से ध्यान से सुन लो। जयपुर की जलापूर्ति हेतु गर्भावती नदी पर बांध बनाकर मानसागर झील का निर्माण करवाया गया। अरे भाई साहब, मानसागर झील का निर्माण क्यों करवाया गया? एक कृत्रिम झील है तो वो क्यों हुआ? जयपुर शहर की जलापूर्ति के लिए। अब भाई साहब कौन सी नदी पर? तो वो है गर्भावती नदी। कौन सी? गर्भावती नदी। अब आगे देखो, जयपुर में हर वर्ष आयोजित होने वाले इंडियन बर्डिंग फेयर का 24वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसका थीम क्या है? तितलियों को डेडिकेट। इसका थीम क्या है? तितलियों को डेडिकेट। तितलियों को डेडिकेट। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर, कि राजस्थान के पशुपालकों को वैज्ञानिक व उन्नत पशुपालन की विशेषज्ञ सेवाएं देने वाले वेटनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर, ध्यान से सुनो, राजस्थान के पशुपालकों को वैज्ञानिक व उन्नत पशुपालन की विशेषज्ञ सेवाएं देने वाले वेटनरी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर अब पशु विज्ञान केंद्र के नाम से भी जाना जाएगा। किस नाम से? पशु विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाएगा। वेटनरी विश्वविद्यालय की पहल पर राज्य सरकार ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। वेटनरी विश्वविद्यालय की पहल पर राज्य सरकार ने इसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। आगे चलो भाई साहब, राजस्थान में बाकलिया, नागौर, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, कुम्हेर, भरतपुर, डूंगरपुर, टोंक, चूरू, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, धौलपुर, लूणकरणसर, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू, झालोर, झालावाड़ में यह केंद्र
स्वीकृत है। तो ये केंद्र कहाँ कहाँ पर है? इन सभी जिलों में है, इन सभी जगह पर है। अब आगे बढ़ो, थोड़ा ध्यान से सुनना। राजस्थान में किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? अरे बताओ भाई लोगों कि राजस्थान के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? वो है डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे। कौन है? आनंदेश्वर पांडे, आनंदेश्वर पांडे। कौन है? आनंदेश्वर पांडे। इस क्वेश्चन में दो रोमांटिक शब्द आए हैं, एक रोमांटिक महल और एक आनंदेश्वर पांडे। कौन? आनंदेश्वर पांडे और रोमांटिक महल। ठीक है। आनंदेश्वर पांडे का कार्यकाल कितने साल का है? मात्र 3 साल का। उसके बाद मैं आगे बात करूं, राजस्थान से लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह को सेना मेडल से नवाजा गया है। कि राजस्थान से लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह को सेना मेडल से नवाजा गया है। इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है जयपुर से। कहां से? जयपुर से। ठीक है। कर्नल वीरेंद्र सिंह कहां के हैं? जयपुर के हैं, जिनको सेना मेडल से नवाजा गया है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास का क्या होता है? द एंड होता है। कैसी लगी क्लास? कमेंट करके बताना। कितना मजा आया? कमेंट करके बताना। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स। बाय।